अपनी गलतियों को कबूल करने में और गुनाहों के रास्तों को छोड़ने में कभी देर ना किया करो, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी मुश्किल हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अपनी कुछ प्यारी प्यारी बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि कल की वीडियो में जो सलमा पर मैंने वीडियो बनाई थी, किसी ने कोई गलत कमेंट, कोई बैड कमेंट नहीं किया, सब ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। वरना पहले तो ऐसा होता था कि कुछ भी मैं उस औरत का नाम ले लूँ ना तो फ़ौरन सब नाराज़ हो जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही है और इन बहनों की असलियत इनको नज़र आने लगा है। कल के रिएक्शन वीडियो पे जिन सिस्टर्स ने कमेंट्स किए वो हैं हिना की दुनिया, रूपा मनोरकर, रिजवाना परवीन, आलिया रिएक्ट्स, सीमा जी, रैज एडम्स, हिना चौधरी, निकास, हैदर अली, टेक्नोब्लेड। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवाना जी ने बहुत प्यारा कमेंट किया, उन्होंने उसमें मुझे समझाया, साथ सॉरी भी कहा और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कहा। उन्होंने यही कहा कि यहाँ जो है ना बेईमानों का बोलबाला चलता है, आप सच बोलती है, इस वजह से आपका चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं रिजवाना जी, मैं हमेशा सच बोलूँगी, ये मेरा अपने आप से वादा है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, झूठों का साथ नहीं दूँगी। ख़ास कर पैसे कमाने के लिए तो मैं कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करूँगी, चाहे वो रिएक्शन चैनल ही क्यों ना हो। मुझे पता है ये सोशल मीडिया है, बहुत बहनों ने पहले भी मुझे समझाया था कि तुम दोनों में से एक बहन का साइड ले लो, चाहे तुम्हारा दिल मानता है या नहीं मानता है। लेकिन मैं अपने ज़मीर को मार के कोई काम नहीं करना चाहती, ना मैं कभी करूँगी। चाहे मुझे कितना ही पैसों का ज़रूरत क्यों ना हो, मैं इस तरह की हरकत कभी नहीं करूँगी। आप लोग को ख़ास करके कभी धोखा नहीं दूँगी, आप लोग को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं घुमाऊँगी। और आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ दूसरी जो बहनें मुझसे नाराज़ है, जो मेरा साथ छोड़ के चली गई थी सलमा पर रिएक्शन देने की वजह से, उनकी आंखें भी खुल जाएंगी। हो सकता है बहुत सारी बहनों का आंखें खुल भी चुकी है। कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। इस औरत पर रिएक्शन जिस दिन मैंने दिया था, बिल्कुल उस वक्त मैं नई नहीं थी, इतनी पुरानी नहीं थी। ठीक है, मेरा चैनल सिर्फ मोनेटाइज ही हुआ था और मैंने रिएक्शन जब दिया था, आप यकीन माने कि इतने लोगों ने मेरा साथ छोड़ा उस टाइम पर। शुरू में मुझे बड़ा दुख होता था। फिर मैंने अपने दिल से एक वादा किया कि नहीं, मैं अपने ज़मीर को कभी नहीं मारूंगी, जो मुझे लगेगा मैं वो बात करूंगी, चाहे मुझे व्यूज़ आए चाहे नहीं आए। और आज तक आप लोग देख रहे हो ना, लास्ट 1 ईयर से मेरे व्यूज़ कितने डाउन चले गए। जहाँ 3000 आता था वहाँ 200, 300, 400, उससे ऊपर जाता ही नहीं है। फिर भी मैंने कभी किसी का झूठा साथ नहीं दिया और ना दूंगी। जो तारा है वो एक खुली किताब है, उसको हम सब जानते हैं कि ना वो दीन में रहती है, ना इबादत करती है, ना बच्चों को कोई तालीम दे रही है इबादत की। वो अपनी मर्जी से सर पे दुपट्टा डाल लेती है अपने सहूलियत के हिसाब से। कभी तो दुपट्टा पूरा ही गिरा देती है, कभी बाल खोल कर आ जाती है, कभी दुपट्टा साइड में होता है, मतलब ना होने के बराबर। मतलब उस औरत को सब जानते हैं, क्योंकि वो ओपनली सबके सामने ऐसे ही आती है। लेकिन ये जो मोहतरमा है, जो सऊदीया वाली है, इन्होंने ख़ुद को बहुत ही पाक पवित्र, बहुत ही दीनदार औरत बनाया हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी ये चेहरा भी लोगों के सामने ले आया कि ये हमारी इबादतों की जगहों को, पाक जगहों को इस्तेमाल करती है डॉलर कमाने के लिए। ये उस दिन साबित हुआ जिस दिन इस औरत ने मस्जिद नबवी जाकर अपनी बेटी गुम होने का ऐलान किया, थंबनेल लगाया कि मलक गुम हो गई है, और पूरा ब्लॉग शूट किया। पूरा ब्लॉग शूट किया, 1 सेकंड के लिए रुकी नहीं है, बेटी को ढूंढती रही और वीडियो बनाती रही। इस औरत ने सोचा था जैसे ही लोग सुनेंगे मलक गुम हो गई है, मिलियन तो व्यूज़ आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बेचारी का व्यूज़ डाउन हो गया। थोड़ा व्यूज़ डाउन हुआ तो बेचारियों
की चीखें निकल रही है, पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है, कभी घर में चोर आ गया, कभी कुछ आ गया, अजीब अजीब किस्म के थंबनेल लगा रहे हैं। हम लोग को देखो, शर्म करो, हमें देखकर शर्म करो। छोटा सा चैनल है, लोग पहले से मुझे वॉच कर रहे हैं। फरा हो गई, एडम जी हो गई, सीमा जी हो गई, रिजवाना जी हो गई, ये जो कुछ लोग हैं इनको पता है कि पहले मेरे व्यूज़ कितने अच्छे आते थे, क्योंकि पहले सिर्फ मैं तारा पर रिएक्शन देती थी, और ये जो सलमा थी जब आई इसका मैंने सपोर्ट किया था तो मेरे व्यूज़ अच्छे हो गए थे। लेकिन जब मैंने सलमा की हकीकत सामने रखने की कोशिश की तो जो मेरे सब्सक्राइबर थे, जो मेरे व्यूअर्स थे, उन्होंने मुझे अनसब कर दिया और मुझे छोड़ के चले गए। फिर भी घबरा कर मैंने कोई और फैसला नहीं किया। एक सिस्टर है मेरी जिनसे मेरी बातचीत होती है इंस्टाग्राम में, उनसे मैंने काफ़ी बातें शेयर की हुई थी। उनको मैंने बताया था मेरे कुछ प्रॉब्लम्स, ये वो जो भी मैं यहाँ फेस कर रही हूँ बाहर रहकर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि देख प्लीज़ तू एक को समझ ले, तू कोई बिज़नेस कर रही है, बिज़नेस में होता है इंसान कभी कभी झूठ भी बोल लेता है, कि तू समझ के तू ऐसा कुछ कर रही है, तू बोल दे, तू सलमा की सपोर्ट में बात करना शुरू कर दे। भले तुझे पता है कि दोनों बहनों में से कोई भी सही नहीं है, तू एक को सपोर्ट कर ले, बात ख़त्म। मेरी बहन बहुत प्यार से उन्होंने मुझे समझाया था, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मैं सोचती थी, मैं रातों को सोचती थी कि नहीं मैं कर लूँगी, सब पैसे कमा रहे हैं, मुझे भी कमाना है, लेकिन नहीं। फिर जब मैं सुबह उठती थी ना नींद से, तो मैं कहती थी नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। अभी तो बहुत कुछ निकलने वाला है। कुछ दिन से, 2 दिन 3 दिन से सलमा की वॉइस लीक हो रहा है। सलमा दूसरों को अपनी घर की फैमिली के बारे में बातें बताती थी, कि लोगों के कान में डालती थी कि ये सब चीज़ें मेरी फैमिली के अंदर हो रहा है, जाओ जाकर बातें करो। ये लोग ट्रेंडिंग में रहने के लिए जानबूझ के अपनी खबरें खुद लोगों को देते हैं। सलमा और तारा में एक बात आप लोगों ने तो बहुत अच्छा नोटिस किया होगा, जब इनकी बेटियों पर बात होती है, जब इनकी औलाद पर बात होती है ना, ये कभी सामने नहीं आते, कभी भी सामने नहीं आते। सलमा ने आज तक आकर कोई बात किया, मतलब सलमा को सब जानते थे। जब सलमा की बेटियों के ऊपर बात होती थी, क्या क्या उसकी बेटियों के ऊपर बोला नहीं गया। कभी सलमा सामने आई, कोई वीडियो बनाया, किसी लाइव में जाके शोर शराबा किया, कुछ भी नहीं। अपने वो 30% जो टैक्स सलमा ने खुद दिया है उनको भेज देती थी कि जाओ जाकर बात करो, तो वो बंदा जाकर एक ही बातों को चीख चीख कर बोलता था, जो गलीज़ तरीन बातें, मैं उस बात को बोलना भी बार बार नहीं चाहती हूँ। सेम उसी तरह तारा की बच्ची आयत के ऊपर क्या नहीं बोला गया, कितना गंदी गंदी बातें शाहजी के साथ और पता नहीं किस किस के साथ मिलाकर हर एक बच्चे पर बात किया गया, लेकिन कभी भी आकर आवाज़ इसने नहीं उठाई, कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जैसे ही इनको लगता है ना कि अब हमारे चैनल को कुछ मसला आ जाएगा, चैनल को नुकसान पहुंच जाएगा, सब्सक्राइबर चले जाएंगे, डॉलर्स चले जाएंगे, व्यूज़ कम हो जाएगा, तो फ़ौरन एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बना लेती है। और ये हरकतें दोनों बहनें करती है, एक नहीं करती है, दोनों बहनें ये हरकतें करती है। तो दोनों सेम है, दोनों बराबर है, हर चीज़ कोई छुप कर रही है, कोई दिखा कर रही है, बस ये फ़र्क है। तो तभी मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि कोई अगर सऊदीया में है तो ये मत समझे कि सऊदीया में है तो बस ये औरत तो कभी कोई गलत बात कर नहीं सकती, ये तो कभी झूठ नहीं बोल सकती है। झूठ भी बोलती है, गलत हरकत भी करती है, मक्कारी भी करती है, आप लोग को धोखा भी देती है वो औरत। अच्छा, कुछ बहनों का मुझे मैसेजेस आता है कि तारा जो है ना बच्चों की बिल्कुल सही परवरिश नहीं कर रही है, लेकिन जो सलमा है वो बहुत अच्छा, बहुत ही लिहाज तमीज़ के साथ बच्चों की परवरिश कर रही है। एक बात बताए मेरी प्यारी बहनें, दोनों बहनें एक किस्म के, दोनों अपने बच्चों को भी सेम किस्म की तरबियत दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई का इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बड़ी वाली सिर्फ सुनाती तो वो फ़ारूक की वाइफ भी है, जो फ़ारूक भाई है तारा के, वो भी तो पढ़ाई लिखाई के बारे में इतना कुछ सुनाती है। तो आप लोग को क्या लगता है सच में उसके दिल में पढ़ाई लिखाई का इतना कुछ है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ व्यूवर्स को इन्होंने सुनाना होता है, क्योंकि व्यूवर्स कहते हैं बेटियां भी है तो उनको पढ़ाओ, तो इस वजह से ये लोग ये ड्रामा करते हैं। वरना दोनों बहनों के अंदर बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्होंने बच्चों को कुछ बनाना नहीं है, पढ़ा लिखा कर कुछ भी नहीं करना है। एंड ऑफ द डे इनके बच्चे भी इन्हीं की तरह यही झूठ मक्कारी करेंगे। बेचारे मासूम बच्चे, उनका तो कोई कसूर नहीं है। जो तरबियत ये लोग दे रहे हैं उन्होंने भी वही करना है, वही ब्लॉगिंग ही करना है, और कुछ नहीं करना है इन्होंने। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रैंक पर। जो तारा ने आज प्रैंक किया, बहुत ही घटिया किस्म का, जो इसके अपने चाहने वाले हैं, चाहने वाली है, वो कमेंट कर रहे हैं कि इस तरह का प्रैंक आपको नहीं करना चाहिए था। मतलब अपने हस्बैंड को चोर बना दो, उसने चोरी कर लिया गोल्ड। अनीता बेचारी गरीब है, चलो रिश्तेदार है लेकिन गरीब है,
काम करती है, हेल्पर की तरह इनके घर पे रहती है, खाना पीना बर्तन सफाई वो सब बेचारी करती है। उसके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, भले प्रैंक में ही सही, प्रैंक ही सही था, लेकिन कितना गलत था। मतलब उस पल में उसके अंदर कितना कुछ गुजरा होगा। अल्लाह ना करता उस बेचारे की तबीयत बिगड़ जाती, कितना कुछ हो जाता है, कितना कुछ हो जाता है। अचानक इंसान हाइपर हो जाए, कोई स्ट्रोक आ जाए, कुछ हो जाए। मतलब इतना गिरा हुआ हरकत करने की ज़रूरत क्या थी। और मैं तो इसके शौहर को बोलूँगी, अनीता का, एक नंबर का घटिया इंसान है, एक नंबर का घटिया इंसान है। अपनी बीवी को कितने परेशानी में इसने डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ तारा का साथ देने के लिए। और ये जो नया शौक चढ़ा है ना प्रैंक प्रैंक का आजकल अपने ब्लॉग्स में, ये रजब अली को देखकर। रजब अली वो है जिससे सलमा गई थी होटल में मिलने अपनी माँ के साथ या अपनी किसी सहेली के साथ शाउट आउट लेने के लिए। ये वो रजब अली है जो 2-3 दिन से अपने ब्लॉग्स में प्रैंक कर रहा है, कभी अपनी माँ के साथ, कभी अपने दोस्तों के साथ। तो वो प्रैंक देख के अभी तारा ने वो स्टार्ट कर दिया। तो कोई और प्रैंक कर लो, कितने किस्म की चीज़ें हो सकती है। ज़रूरी था कि गरीब औरत का मजाक उड़ाना। एक पल के लिए उस औरत ने क्या क्या नहीं सोचा होगा, यकीन माने शिवरिंग हो रही थी उसका हाथ माथ काँप रहे थे उस औरत का। यकीन माने इस घटिया प्रैंक के बाद जब उसको इन्होंने निकाल दिया कि सामान भी नहीं लेकर जाओ, बाहर निकल जाओ, और अनीता बाहर खड़ी होकर गाड़ी के पास रो रही थी, इतना मेरा दिल दुख रहा था। मतलब इतनी वो मजबूर और बेबस दिख रही थी। और उसका जो घटिया शौहर है जो रमज़ान नाम का, वो कितना बेशरम और बेगैरत है। बीवी के आंसू गिर रहे थे और ये तारा के साथ मिलकर उसके साथ प्रैंक कर रहा था, वो भी इतना घटिया प्रैंक चोरी का। बाद में बेचारी ने आकर गले लगा लिया, जब देख लिया वो रो रही है, तड़प रही है अंदर अंदर। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइम पर मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह पर जाऊँ। आकर गले लगा लिया, नहीं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी, तुम उसी टाइम जाना जब तुम्हारा दिल भर जाए, वरना कभी भी मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूँगी। क्या फ़ायदा है कि इंसान को तुम तड़पा दो। वैसे मेरे ख्याल से इस तरह के प्रैंक के बाद अनीता को इसके घर में नौकरी नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए था। लेकिन मजबूरी है उसकी, क्या पता बेचारी किस हालत में हो, किस तरह मजबूरी है, तभी आकर यहाँ काम कर रही है, वरना तो इसको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि इस औरत का कोई भरोसा नहीं है तारा का। हो सकता है कल को सच में कोई इल्ज़ाम लगा दे। इससे पहले भी तो काफ़ी इल्ज़ामात लगे, कभी बेचारी का क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है, कभी ब्लैंकेट गुम हो जाती, कभी कुछ कभी कुछ। तो क्या पता आने वाले वक्त में कभी सच में ही, या रमज़ान पर जो बड़ा मज़ा ले रहा था तारा के साथ मिलकर अपनी बीवी पर प्रैंक करने के टाइम, कभी क्या पता आने वाले वक्त में सच में रमज़ान पर किसी बात का इल्ज़ाम लग जाए, किसी चोरी का इल्ज़ाम लग जाए, या अनीता पर लग जाए, या फिर हलीमा पर लग जाए। मतलब ये लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते, किसी की इज़्ज़त को भी उछाल सकते। जब अपनी बेटियों की इज़्ज़त को उछाल सकते, अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब कर सकते, अपने शौहरों की इज़्ज़त ख़राब कर सकते, इन औरतों से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक का बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग का लाइक शेयर सब्सक्राइब क्लिक, ये सब हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। आज मेरी तबीयत फिर थोड़ी सी डाउन है, दुआ की रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा कि मुझे जल्दी अल्लाह ताला सेहतयाब करे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे, आप लोग की औलादों को नेक बनाए, हमारी औलादों को नेक बनाए, हमारे लिए आजमाइश ना बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।